Hi, my dear students. Welcome back in my channel Elite Automatics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ, और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो चलिए देर नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कूलॉम लॉ होता है, ये चीज आपको ध्यान से देना है कि ये जो कूलॉम्स लॉ होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बजिंग हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो ध्यान से रखना है कि ये क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, किसी भी फोर्स का अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, मतलब 2 चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन जो होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के। उसके बीच में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। वही चीज लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेज। साथ ही साथ दूसरा इसमें पॉइंट याद रखने का है कि जो उसके बाद जो कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, वो स्क्वायर होके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कहता है कूलॉम्स लॉ। कोई कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट्स? कूलॉम्स लॉ समझ में आई बात? तो अब समझ में आया। 2 चीज सिर्फ याद रखना है आपको कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट, कोई भी 2 चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो उसके में क्या होगा कि वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट याद रखना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, माने कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके स्क्वायर करने पे। कोई कंफ्यूजन? यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स कि यही 2 जो बॉडी है उसका चार्ज अगर हम लेट कर लेते हैं कि Q1 है और Q2 है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, R है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ध्यान से तो क्या है कि देखिए 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस क्या है, R। 2 चार्जेस है, यहां पे देखिए ध्यान से 2 चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा जो चार्जेस है वो है Q2। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, R है। वो कितना है, R है। ये इस चीज से यहां से तो कहता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना था कूलॉम्स लॉ में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है 2 चार्जेस के बीच का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस के बीच का। तो जो Q1 चार्जेस है और Q2 जो चार्ज है, इस दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा पॉइंट आपको था एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स उसका जो हो जाएगा इनवर्सली स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स F जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच के क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा।
तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंबाइन। तो क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है, प्रोपोर्शनल के सिंबल को जैसे ही हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वेयर यहां पे लिख भी दिया है डियर स्टूडेंट कि K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये जो K का वैल्यू होता है वो डिपेंडेंट अपॉन क्या हो जाता है, यूनिट। ये यूनिट पे डिपेंडेंट करता है, जो यूनिट विच इज यूज्ड, जो क्या होता है यूज किया जाता है, एंड नेचर ऑफ मीडियम, किसके, उसके मीडियम के नेचर पे डिपेंडेंसी करता है। जो यूनिट यूज किया जाता है और उस मीडियम के नेचर पे डिपेंडेंसी करता है किसका वैल्यू, तो इस K का वैल्यू, जो K क्या है यहाँ पे, वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जब अगर हम SI यूनिट में बात करेंगे तो इन SI यूनिट K का वैल्यू जो हो जाता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन। याद रखना है ये एप्सिलॉन का सिंबल है, तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब जो क्या है, जहां एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो अगर हम अब यहां से देखें कि K का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो अब हमारा फोर्स जो यहां पे हमने निकाला था कि वो F इक्वल टू क्या था, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब हम इस K के जगह पे जो है वो कितना डाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां पे K के जगह पे अब आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। सिंस यही एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन को अगर हम देखें यहां ध्यान से, एप्सिलॉन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दिखाई देगा, एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का वैल्यू हमने E एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना रख लिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगर एप्सिलॉन के साथ 0 लगा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सब। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, या तो एयर की में या वैक्यूम में बात करेंगे तो इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा। और एप्सिलॉन R जो होता है वो एप्सिलॉन R क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब इसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन के जगह पे अगर हमने क्या डाल दिया, अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, तो फाइनली हमारे पास मिलता क्या है कि F का वैल्यू जो अभी हमने देखा था कि F जो आ गया था हमारे पास, वो क्या आ गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन के जगह पे क्या डाल देंगे, अभी निकाले थे वैल्यू, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो यहां से जो 4 पाई है और इंटू एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन के जगह पे आप क्या डाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आई थिंक आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बहुत ही इजी है ये, आपको थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना और डेरिवेटिव्स पे ध्यान रखना है। अगर हम अब क्या करते हैं कि इफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, अगर दो चार्जेस जो है, दोनों चार्ज जो है वो कहां प्लेस्ड कर रहे हैं, तो एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड कर रहे हैं। जैसे ही एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड करेंगे
तो वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जब 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 डाल देते हैं 1, तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं यहां से कि एफ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आता क्या है? ये आपको आ जाएगा F का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो यही हमारा आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ यहां से प्रूफ होकर आता है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ पे कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है, अगर आप उसको बनाते हैं तो आपको दो चीज वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने नोट्स करके लिखवा चुका है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट, वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट आपके फॉर्मूला में आया हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कूलम्ब लॉ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमेशा लगे रहे और एक अच्छा मार्क्स लेकर आए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।